क्या हुआ? तुम्हें इतनी टेंशन में क्यों हो? बीवी से लड़ाई हुई है? तुम्हें किसने कहा कि मैं टेंशन में हूँ? इस तरह फिजिटिंग तो तुम टेंशन में जब होते हो तभी करते हो। मैंने तुम पर ना पीएचडी कर रखी है। तुम्हें मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। पर ये जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। तुम ना इतने एग्जॉस्टेड हो, मेरे जाने के बाद भी तुम कुछ ना कुछ सोचते रहोगे। मेरे बारे में सोचने से बेहतर है कि तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। ओके? अगर मैं कहूं कि तुम ही मेरी जिंदगी हो तो फिर तो मेरा ध्यान मेरी जिंदगी पर है ना? लेकिन मेरी जिंदगी अब सिर्फ मेरी बीवी है। तुम जाओ यहाँ से। वहां से मैं जाने के लिए नहीं आई हूं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम मानो या ना मानो मैं वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम बैठो यहाँ, मैं चला जाता हूँ। ओके? अगर तुमने ज्यादा गुस्सा किया तो ये दरवाजा दोबारा से लॉक हो जाएगा और इस बार खुलेगा भी नहीं। पता है समरा क्या कह रही थी? समरा कह रही थी इस लॉक का खराब होना और हमारा इस कमरे में बंद हो जाना कुदरत का हसीन इशारा है। तुम्हारा और समरा का तो हो चुका है दिमाग खराब, ठीक है? हटो मेरे रास्ते से फरिया, मुझे बाहर जाना है। हटाओ और चले जाओ। किसने रोका है? लेकिन तुम्हारी अगर यही हरकतें रही ना तो मैं वाकई रिजाइन दे दूं। मुझसे ना तुम्हारे रोज रोज के तमाशे बर्दाश्त नहीं हो रहे, ठीक है? तुम भी सुकून से रहो, मुझे भी सुकून से रहने दो। किसने उठाई? मैं पूछ रहा हूँ किसने हटाया ये? सुल्तान भाई का ऑर्डर था, कह रहे थे दूसरा लगेगा, ये बहुत छोटा है, इससे बड़ा लगेगा। जाओ जाके अपना काम करो। क्या बात है आलिया? मैं देख रहा हूँ आजकल आप कुछ कोई सी लग रही हैं। सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। लग तो नहीं रहा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वेल, घर में सब कैसे हैं? जी सब ठीक है। बाबा तो अक्सर आपका पूछते हैं। उन्हें मेरा सलाम कहिएगा। मैं इंशाल्लाह जल्दी उनसे मुलाकात करूंगा। और तुम्हारे हस्बैंड? शौहर तो आम तौर पर ठीक ही होते हैं, मसले तो शौहर के साथ जुड़े रिश्तों के होते हैं। बस ये समझ लें कि शौहर गुलाब है तो उनके रिश्तेदार गुलाब के आसपास के लगे कांटे। ओह गॉड, ये बात अगर मेरी सासू माँ सुन ले ना तो मेरा ऑफिस में आना बंद करवा दें। वेल, उन्हें ये बात बताएगा कौन? हाँ, ये भी उन्हें बताएगा कौन है। एनीवेज, मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे जरूर बताइएगा। सर वो एक्चुअली अगर आप परमिशन दें तो आज मैं क्या जल्दी ऑफ कर सकती हूँ? आप सोच रही थी कि अम्मा बाबा की तरफ चली जाऊं। व्हाई नॉट? हाँ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? आप प्लीज जाएं। थैंक यू सर।
एंड ऑल द बेस्ट फॉर फूल और कांटे। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें उनका प्यार मिलता है। अम्मा, मैं आपको और बाबा को बहुत मिस कर रही थी। अगर इतनी याद आ रही है तो तुम ऐसा करो, 2-4 दिन की छुट्टियां ले लो, हमारे पास आ जाओ। हाँ, अच्छा आइडिया है। घर में भी ना तुम्हारी वजह से रौनक लगी रही। और इसी बहाने मैं जोया को भी बुला लूंगी, वो भी तुम सबको बहुत याद कर रही थी। वैसे जोया के फोन का क्या हुआ? खराब पड़ा है उसका फोन। असफर ने कहा तो था कि उसे नया दिला दूंगा, लेकिन पता नहीं कब दिलाएगा। मुझे तो जब भी उससे बात करनी होती है असफर के फोन पे फोन करती हूँ और बात कर लेती हूँ। असफर भाई कभी घर भी होते हैं? और ना जोया बाजी के पास इस हालत में फोन होना चाहिए। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे असफर भाई चाहते हैं कि हम दोबारा से ना जोया को नया फोन लेके दे दें, हमेशा की तरह। वैसे मेरा पुराना फोन भी रखा है, चेक करो, बिल्कुल ठीक था वो। वही फोन दे दो जोया को। चलो जी, असफर भाई का एक और मकसद पूरा होने वाला है। अच्छा बस, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा पहले ही उससे बहुत चिढ़े हुए हैं, अब तुम मजीद तीली मत लगाओ। आलिया, वो तुम्हें बताना था कि लड़के वालों ने बहुत जल्दी मचाई हुई है। कह रहे हैं कि 2-4 दिन में बस निकाह कर लें। फिर पेपर बनने में भी तो टाइम लगेगा ना। ऐसा करना, तुम और वासे आ जाना। लड़का माशाल्लाह से बहुत खुश शक्ल है, खानदानी लोग हैं। और उन्हें हमारी फिजा भी बहुत पसंद आई है। बस अल्लाह पाक फिजा के नसीब अच्छे करे। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। वैसे तुम मुझे थोड़ी उदास उदास लग रही हो, क्या हुआ है? कोई वासे से बात हुई है तुम्हारी? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। सच बताओ, कहीं तुम्हारी सास ने फिर से तुम्हें औलाद ना होने का ताना तो नहीं दिया? देखो, तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे लिए वजीफा शुरू किया है। माँ की दुआएं अल्लाह कबूल करता है, इंशाल्लाह खुशखबरी आएगी, फिक्र मत करो। इंशाल्लाह। सच में अम्मा, आपकी बातें सुनकर दिल को तसल्ली हो जाती है। वो अलग बात है कि तुम अपने दिल की हर बात अपने बाबा से शेयर करती हो। जोया अपने दिल की हर बात आपसे करती है और मैं बाबा से, हिसाब बराबर। बेटा, वो तो इमोशनली मुझ पर डिपेंड है। बेचारी हमेशा माँ का सहारा ढूंढती है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुम और फिजा इमोशनली स्ट्रांग हो। शुक्र है अल्लाह का। कोई चाहे कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ की जरूरत तो हमेशा रहती है। ठीक कह रही हो बेटा, बस अल्लाह ताला जोया को खैर और आफियत से माँ बना दे। आमीन। वैसे अम्मा, कभी कभी सोचती हूँ कि हमने फैसला करने में बहुत जल्दी कर ली। बाबा को फ्लैट अपने नाम पर करवाना चाहिए था। असफर भाई पर तो मुझे हमेशा शक सा रहता है। सच पूछो तो पूरा यकीन मुझे भी नहीं है।